everyone, this is Nikita Vaid, and in this video we are going to do a question on EVA, that is Economic Value Added. Water Utility Services WUS is a parastatal company established with an aim for supply and distribution of water in Mumbai as well as supply of water to the various local authorities for distribution to villages and other small cities adjacent to Mumbai. Water Utility Services, that is WUS, is a parastatal company. Parastatal means organization which are serving or helping the state. So parastatal company means company which is serving or helping the state, right? So WUS किस एम से एस्टेब्लिश हुआ है कि वो वाटर सप्लाई करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा मुंबई में और वाटर सप्लाई करेगा लोकल अथॉरिटीज को, जो कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट किनको करेंगे, जो मुंबई के आसपास के छोटे छोटे विलेजेस हैं और सिटीज हैं उनको, राइट? This involves planning, operating, treating, maintaining and distributing water resources in the country's urban centers and other areas mandated by Maharashtra government. Its mission is to provide sustainable water in a cost-effective and environmentally friendly manner to the economy. इसका मिशन क्या है कि sustainable water provide हो cost-effective और economic friendly manner में. Right? The government ensures that WUS does not take advantage of its monopoly position in the regional area by increasing prices. Government ensure करता है कि WUS अपनी monopoly position का, जो उसके region में monopoly position है, उसका advantage न ले और prices ना बढ़ाए. ये कौन ensure करता है? Government. The government controls majority of services through its water regulatory body, which determines an acceptable margin level and ensures that the pricing of WUS within these areas does not break this level, right? गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करता है कि प्राइसिंग ना बढ़े? अपनी वाटर रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू क्या करता है? एक एक्सेप्टेबल मार्जिन लेवल डिटरमाइन करता है. एक्सेप्टेबल मार्जिन लेवल डिटरमाइन करता है मींस क्या डिटरमाइन करता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE डिटरमाइन करता है. अपनी वाटर रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू गवर्नमेंट एक एक्सेप्टेबल मार्जिन लेवल ऑफ ROC डिटरमाइन करता है. इससे क्या होगा? इससे प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी, राइट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? जब इसका एक मार्जिन लेवल डिटरमाइन कर दिया, एक्सेप्टेबल कुछ परसेंट डिटरमाइन कर दिया, उसके ऊपर ROCE नहीं हो सकता. मतलब क्या? उसके ऊपर उसका रिटर्न नहीं जा सकता. तो क्या होगा? प्राइसिंग एक लेवल पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि रिटर्न अगर उतने परसेंट से ऊपर नहीं हो सकता तो ऑफ कोर्स प्राइसिंग उसके ऊपर नहीं हो सकती. आपको प्राइसिंग डिटरमाइन करना है कि इसके ऊपर प्राइसिंग नहीं जानी है, तो आप क्या करिए? ROCE डिटरमाइन कर दीजिए. ROCE डिटरमाइन होने से रिटर्न डिटरमाइन हो जाएगा कि इसके ऊपर रिटर्न नहीं जाएगा, तो प्राइसिंग भी एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, राइट? The remaining work, that is a water bottle operation, WBO, is not regulated by government and WUS charges a market rate for water supply in bottle. देखिए, ये एक ऑपरेशन है क्या? सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. ठीक है, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एक ऑपरेशन है, और दूसरा क्या है ऑपरेशन? वाटर बॉटल ऑपरेशन. ये रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट से. सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. वाटर बॉटल ऑपरेशन इज नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड सो इट विल सेल इट्स वाटर बॉटल ऑन द मार्केट प्राइस. ठीक है, मार्केट रेट में वो सेल करेंगे अपनी वाटर बॉटल. The regulator compute return on capital employed of WUS based on its own valuation of capital assets which are used in the operation and the profit from those services. Means what? कि जो रेगुलेटर है, राइट, जैसे आपको क्या बताया कि वाटर रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करेगा कि ROCE एक एक्सेप्टेबल मार्जिन लेवल के ऊपर ना जाए. तो ये जो रेगुलेटर है वो डिटरमाइन कैसे करेगा ROCE? ROCE इज रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. तो रिटर्न कहाँ से लाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड की कौन सी फिगर लेगा? कौन सी फिगर लेगा? ओन कंप्यूटेशन. उसका खुद का ओन वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम दोज सर्विसेज. मतलब उसका जो खुद का वैल्यूएशन है वो लेगा, वो रिटर्न का और कैपिटल एम्प्लॉयड का, राइट? ऑडिटेड अकाउंट्स का नहीं, खुद का वैल्यूएशन लेगा और क्या निकालेगा? ROCE निकालेगा. Acceptable level of ROCE set by the regulator is 7%. Acceptable level of ROCE कितना है? 7% है, right? ये ROCE कैसे निकालेगा? रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, विच विल बी कैलकुलेटेड बाय ओन वैल्यूएशन, राइट?
If WUS breach this level, then the company would be penalized. अगर 7% से ऊपर होता है ROCE तो company would be penalized. WUS board is trying to improve the performance for the benefit of the shareholders. In order to communicate the objective of maximizing shareholders' wealth, the directors have decided to consider economic value added as the key performance indicator. राइट आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ. तो डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो किसको रखेगा, अब ईवीए को, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को. राइट सो बेसिकली देखिए अभी समरी ये क्वेश्चन की क्या है. WUS वाटर यूटिलिटी सर्विसेज एक पैरास्टेटल कंपनी है. ये क्या करती है, वाटर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करती है मुंबई में, और दूसरी लोकल अथॉरिटीज को वाटर सप्लाई करती है जो आसपास की स्मॉल सिटीज और विलेजेस को वाटर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है. राइट सो ये क्या होती है, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट होती है. राइट वाटर रेगुलेटरी बॉडी जो होती है गवर्नमेंट की, वो रेगुलेट करती है कि इसका ROCE एक्सेप्टेबल मार्जिन लेवल के ऊपर ना जाए, 7% के ऊपर इसका ROCE ना जाए. ऐसा क्यों रेगुलेट करती है, ताकि वो मोनोपोली पोजीशन को एंजॉय करके प्राइसेस इंक्रीज ना कर दे. राइट सो ROCE कैलकुलेट कैसे करेगी, रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. और रिटर्न कहाँ से आएगा फिगर, और कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर कहाँ से आएगी, बाय ओन वैल्यूएशन. राइट रेगुलेटर का ओन वैल्यूएशन होगा रिटर्न का भी और कैपिटल एम्प्लॉयड का भी. और साथ में ही एक क्या है दूसरा, ये तो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का ऑपरेशन है. एक और ऑपरेशन करता है WUS. कौन सा ऑपरेशन, वाटर बॉटल ऑपरेशन, वाटर बॉटल ऑपरेशन, दैट इज WBO. ये रेगुलेट नहीं करता गवर्नमेंट. राइट सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रेगुलेट करता है गवर्नमेंट. WBO दैट इज वाटर बॉटल ऑपरेशन सॉरी इज नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. राइट और ये सप्लाई करता है बॉटल किस रेट में, मार्केट रेट में. राइट अभी क्या बोला है कि डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. आगे Compute EVA of WUS based on the following information for the year ending 31st March 2018. आपको EVA निकालना है राइट for 31st March 2018. Water distribution operation, water bottle operation, then total rupees are in crore. Revenue water distribution that is WDO का रेवेन्यू दिया है रुपीज इन करोड़, WBO का रेवेन्यू दिया है रुपीज इन करोड़ और टोटल दिया है. WDO दिस इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. राइट वाटर बॉटल ऑपरेशन. और फिर ये क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है. फिर लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी WDO WBO टोटल. फिर रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट WDO का WBO का और टोटल. राइट फिर ये टोटल में से फाइनेंस चार्जेस माइनस किए, फाइनेंस चार्जेस अलग अलग माइनस नहीं हुए, टोटल में से फाइनेंस चार्जेस माइनस किए तो क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. राइट उसमें से टैक्स 30% माइनस हुआ है तो क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. राइट फिर कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में दिया है 2017-18 का रुपीज इन क्रोर्स और 2016-17 का रुपीज इन क्रोर्स. ऑडिटेड अकाउंट्स 1616.20 करोड़ और 16-17 का ऑडिटेड अकाउंट्स के हिसाब से 1495 रुपीज इन क्रोर्स. ठीक है ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट, ऑडिट कब होता है अकाउंट का, लास्ट में होगा. सो 2016-17 यानी 31 मार्च 2017 को कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1495 करोड़ और 2018 मार्च 31 2018 को क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड 1616.20 करोड़. डिटरमाइन बाय रेगुलेटर फॉर WDO ओनली. राइट ये रेगुलेटर डिटरमाइन करता है फॉर WDO. क्यों डिटरमाइन करता है, बिकॉज ROCE जो निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके लिए खुद का वैल्यूएशन चाहिए उसको कैपिटल एम्प्लॉयड और रेवेन्यू का. राइट सो डिटरमाइन फॉर रेगुलेटर फॉर WDO यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन. राइट सो 16-17 31 मार्च 2017 को 1422 करोड़ और 31 मार्च 2018 को 1558 करोड़. राइट सो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई पूरी किसकी, ये हो गया इनकम स्टेटमेंट, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड. अभी नोट्स दिए हुए हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या इंक्लूड करता है, एक मिनट, डेप्रिसिएशन. राइट
ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन 118, 114. 2016-17 का डेप्रिसिएशन 114 करोड़, 2017-18 का डेप्रिसिएशन कितना 118 करोड़. ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है, इंक्लूडेड है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्लूडेड है, ₹4 करोड़, ₹1 करोड़. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी एक्सपेंस इंक्लूडेड है, ₹24 करोड़, और यहाँ पे नहीं है. मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिर्फ किस में 2017-18 में, 16-17 में नहीं है. अदर नॉन कैश आइटम्स 2017-18 में 14 करोड़, 16-17 में 12 करोड़. राइट, ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये भी सारे एक्सपेंस या कॉस्ट इंक्लूडेड है. अभी आगे, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इज ₹166 करोड़ इन 2017-18. इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17 इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वर अज्यूम्ड टू बी द सेम. 16-17 में इकोनॉमिक और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वर अज्यूम्ड टू बी सेम, लेकिन 17-18 में क्या होगा कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो दिया है 118 और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या दिया है 116. राइट, 116. तो जब आपको, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है EVA, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. EVA इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. राइट, ये फॉर्मूला किसका है, EVA का. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. ये कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. मैम क्यों, ये तो एवरेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है, ये तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है. तो देखो ये EVA है, इसका कॉपीराइट किसके पास है, स्टेन स्टीवर्ट एंड कंपनी USA. EVA का कॉपीराइट किसके पास है, स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी USA. इससे क्या फर्क पड़ेगा कि देखिए ये जो फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉय. राइट, इसमें ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है. ठीक है, ये कॉपीराइट है तो ये ओपनिंग कैपिटल होगा तो ही ये EVA होगा. अगर ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया, अगर ये एवरेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया या कुछ और हो गया तो उसको EVA नहीं बोलेंगे. EVA बोलने के लिए इसको ओपनिंग कैपिटल ही होना पड़ेगा, यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होना पड़ेगा और यहाँ नेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होना पड़ेगा. व्हाई, बिकॉज इसका कॉपीराइट है स्टेन स्टीवर्ट कंपनी USA के पास. राइट, कोई भी एक अगर फॉर्मूले में चीज चेंज होती है, राइट, सपोज यहाँ पे ये ऑपरेटिंग कैपिटल है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ऑपरेटिंग कैपिटल. सपोज ये होता टोटल कैपिटल, सपोज कुछ और होता तो क्या होता, ये EVA इसको नहीं बोलते. क्यों, क्योंकि इसका कॉपीराइट है. राइट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा है, ओपनिंग ऑपरेटिंग कैपिटल. इसकी जगह अगर कुछ भी होगा कि ओपनिंग टोटल कैपिटल या फिर क्लोजिंग ऑपरेटिंग कैपिटल, एवरेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये EVA नहीं बोला जाएगा. राइट, सो अभी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए क्या करते हैं हम, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं. राइट, एडजस्टमेंट करते हैं EBIT में. राइट, तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा कि इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या है 166 और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या है 118. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या होता है कि यूजफुल लाइफ से आप डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, उस जो एसेट है उसकी कॉस्ट यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका हर एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाता है. लेकिन इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या है कि एक्चुअल वियर एंड टियर, जो एक्चुअली आज उसकी वैल्यू है, उस एसेट की एक्चुअल आज की जो वैल्यू है उसके हिसाब से क्या निकलेगा, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो क्या है, अप्रोक्सीमेशन है कि ठीक है 5 साल यूजफुल लाइफ है, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो फिर ये क्या निकल गया, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन. लेकिन इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्चुअल डेप्रिसिएशन जो हुआ है, ठीक है, आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वो होता है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन. तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट में इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है. राइट, उसको ऐड बैक करेंगे. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है, उसको ऐड बैक करेंगे और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है, नाउ
Current year tax paid is rupees 18 crore and deferred tax provision of rupees 1.5 crore has been adjusted. Current tax paid कितना है 18 करोड़ और उसमें deferred tax का provision already adjusted है. आपको कुछ भी नहीं करना है, right? आपको कुछ भी क्यों नहीं करना है इस provision का? Because it is already adjusted in rupees 18 crore. There was no deferred tax balance 2017-18 में. The provision for doubtful debts was rupees 9 crore in 2017-18 balance sheet. अभी आप देखिए कि 17-18 के बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 9 करोड़, ठीक है. और अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करंट ईयर के लिए, यानी ये जो ईयर है 2017-18 उस ईयर के लिए प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स कितना बनाया आपने 4 करोड़ का प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट्स का, राइट. और एंड में कितनी है, ईयर एंड में उसका प्रोविजन टोटल कितना है 9 करोड़. इस साल बनाया 4 करोड़ और ईयर एंड में टोटल प्रोविजन है 9 करोड़. मतलब ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग कैपिटल में जो रिटेन प्रॉफिट था, ओपनिंग ले रहे हैं हम, ओपनिंग ऑपरेटिंग कैपिटल ले रहे हैं. सो ओपनिंग कैपिटल में क्या था, जो रिटेन प्रॉफिट था उसमें कितना प्रोविजन था 5 करोड़ का. क्यों, अभी एंड में 9 करोड़ है, इस साल 4 करोड़ का प्रोविजन बना. तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में जो रिटेन प्रॉफिट था उसमें ऑलरेडी कितना था 5 करोड़ का प्रोविजन था, राइट. 5 करोड़ का प्रोविजन था. और ये जो प्रोविजन है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे ईवीए के कैलकुलेशन में. क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स, प्रोविजन फॉर दिस डाउटफुल डेट्स, ये क्या है एक्चुअल में डेट हुआ है क्या, नहीं. ये क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है. ये क्या है, ओवर प्रूडेंस है. ओवर प्रूडेंस है ये कि हम डाउटफुल डेट का प्रोविजन बना के रख रहे हैं, इसलिए उसको ऐड बैक करेंगे. ये प्रॉफिट में से माइनस हो गया है, ये प्रॉफिट में से माइनस हो गया है 4 करोड़, तो इसको ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में. नोपेट निकालने के लिए 4 करोड़ ऐड बैक कर देंगे. और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें 5 करोड़ ऐड बैक कर देंगे. मैम 9 करोड़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में 5 करोड़ ही माइनस था, तो 5 करोड़ ही क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, राइट. ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में मतलब क्या कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एक फिगर होती है किसकी, रिटेन प्रॉफिट की. उसमें ऑलरेडी 5 करोड़ का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस था, तो ऐड बैक करेंगे, राइट. जब इसको सॉल्व करेंगे ना आपको और अच्छे से समझ आएगा, बट अभी भी आप समझिए अच्छी से. फिर उसके आगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन नॉन कैपिटलाइज्ड. इट बिलोंग्स टू अ न्यू प्रोजेक्ट दैट विल बी डेवलप्ड ओवर 5 years एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द कंपनी. 2017-18 इज द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट. देखिए कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो एक नए प्रोजेक्ट के लिए है. ये जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग का कॉस्ट, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये रेवेन्यू नहीं होते. इसको क्या करना चाहिए, इसको कैपिटलाइज कर देना चाहिए और जितने साल में उसका प्रॉफिट मिलेगा उतने साल में उसको माइनस करना चाहिए, राइट. तो इसका कितने साल में बेनिफिट मिलेगा, 5 साल में, 5 years में. लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट में माइनस कर दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 24 करोड़. तो वो आपको नहीं करना है, तो वो प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे. तो मैम अब इसको कैपिटल में भी ऐड बैक करेंगे क्या, नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि हमने लिया है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट. ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, और उसमें तो रिसर्च और डेवलपमेंट की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आज शुरू हो रहा है, ठीक है, आज शुरू हो रहा है. तो इस साल क्या किया, उसका पूरा का पूरा एक्सपेंस ले लिया. इस साल उसका पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं लेंगे, 24 करोड़ ऐड बैक कर देंगे और उसको क्या करेंगे, 5 साल में डेफर करेंगे, ठीक है. हर एक साल 1/5 पोजीशन उसका माइनस करेंगे, ठीक है. लेकिन अभी यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी. क्यों, क्योंकि 2016-17 में रिसर्च और डेवलपमेंट था ही नहीं, तो उसके क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ भी नहीं था रिसर्च और डेवलपमेंट का. तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में भी नहीं है 2017-18 के, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, राइट. देन अदर नॉन कैश आइटम्स. अदर नॉन कैश आइटम्स 14 करोड़ और 12 करोड़. देखिए अदर नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं, जैसे सपोज फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, एक्चुअल कैश का कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन क्लोजिंग डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे या लॉस आ जाएगा या गेन आ जाएगा. क्यों, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज चेंज होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज चेंज होने के कारण लॉस या गेन आएगा. एक्चुअल में कोई भी कैश का लेन देन ना है ना होगा, ठीक है. तो ये क्या होगा, अदर नॉन कैश आइटम्स. तो इस साल कितना, 14 करोड़,
और पिछले साल कितने थे 12 करोड़। तो इस साल के प्रॉफिट में तो 14 करोड़ एड बैक हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है ऑपरेटिंग कॉस्ट में, तो 14 करोड़ को एड बैक करेंगे। और पिछले साल का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्लोजिंग, उसमें 12 करोड़ रिटेन प्रॉफिट था। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या था, रिटेन प्रॉफिट, उसमें 12 करोड़ माइनस थे ऑलरेडी। ठीक है, पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के रिटेन प्रॉफिट में 12 करोड़ माइनस थे, यानी कि इस साल के ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में जो रिटेन प्रॉफिट है उसकी फिगर में 12 करोड़ ऑलरेडी माइनस है, तो उसको क्या कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड बैक कर देंगे 12 करोड़ को, राइट। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी 14%, डेट प्रीटैक्स 6%, gearing of WUS equity 45%, debt 55%, right? Now evaluate the financial performance of WUS using EVA. आपको क्या करना है, EVA निकालना है और इवेल्युएट करना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ WUS. Assess whether WS comply with its acceptable ROCE level. आपको निकालना है कि क्या WUS comply करता है उसके acceptable ROCE level, मतलब WUS का जो ROCE है वो 7% या उससे कम है या नहीं, राइट। एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, आपको ये बताना है कि WUS की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज किए। पहला आपको क्या निकालना है, EVA। EVA का फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। सो अभी देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे पहले। मैंने अभी आपको ऐसे समझाया, अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा जब मैं सॉल्व करूंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है टोटल, 162 करोड़, रुपीज इन करोड़ है, 162 करोड़ क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। आपको WUS का टोटल निकालना है, राइट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, WD और WBO का अलग अलग नहीं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 162 करोड़। अभी आप इसमें देखिए कि बोला है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपने लिख लिया, लेकिन लिखा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया, रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 118 रुपीज 118 करोड़ का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, मतलब वो ऑलरेडी माइनस करके ये प्रॉफिट आया है तो उसको ऐड बैक कर दो, और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 166 करोड़ का माइनस कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अप्रोक्सीमेशन है कि ठीक है 5 साल यूजफुल लाइफ है, डिवाइड बाय 5 कर दिया, या WDV मेथड से, वो अप्रोक्सीमेशन है। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या है, एक्चुअल डेप्रिसिएशन है आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से, एक्चुअल वियर एंड टियर के हिसाब से, राइट। सो डेप्रिसिएशन का हम क्या करेंगे, प्लस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना, 180 करोड़, अमाउंट रुपीज इन करोड़ है ये, ठीक है, माइनस इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कितना, 166 करोड़। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट में और क्या क्या इंक्लूडेड है, रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करके ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, राइट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी माइनस है, इसको माइनस नहीं करना है, क्यों, ये ओवर प्रूडेंस है, डाउटफुल डेट का हमको प्रोविजन नहीं बनाना है, ये क्या है, ओवर प्रूडेंस है। तो ये जो इंक्रीज है प्रोविजन में 4 करोड़, ये क्या करेंगे, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, राइट। ये इंक्रीज जो है 4 करोड़ का, ये माइनस है इस साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो इस साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम उसको ऐड बैक कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात तब समझाऊंगी, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात बता रही हूँ। इंक्रीज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इस साल 4 करोड़ माइनस हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, सो इस साल 4 करोड़ ऐड कर देंगे, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड है, मतलब कि ये 4 करोड़ माइनस करके 162 करोड़ आया, उसको ऐड बैक करो, हमको माइनस नहीं करना है, 4 करोड़, ठीक है। आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट 24 करोड़,
ये 24 करोड़ माइनस है, जबकि इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है और उसके बाद हर साल माइनस करेंगे इसका 1/5 पोर्शन। क्यों? क्योंकि 5 साल में इसका क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो पूरा 24 करोड़ एड बैक करना है, क्योंकि प्रॉफिट में से ये माइनस है, हमको प्रॉफिट में से ये माइनस नहीं करना है, रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इसको कैपिटलाइज करना है और 5 साल में इसका बेनिफिट मिला है तो 5 साल में इसको माइनस करना है। सो बेसिकली एड बैक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है। मार्केटिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 24 एड बैक किया, राइट। Now wait a minute. Now अदर नॉन कैश आइटम्स, मैंने बताया अदर नॉन कैश आइटम्स कैसे हो सकते हैं, जैसे जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट पे हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लॉस हो सकता है या फिर कुछ गेन हो सकता है। क्यों हो सकता है लॉस या गेन? क्योंकि ये रिपोर्टिंग डेट पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट होगा। पहले जब उसको रिकॉर्ड किया और जो रिपोर्टिंग डेट है उसमें फॉरेन एक्सचेंज चेंज हुआ तो गेन या लॉस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये कॉस्ट यानी एक्सपेंस है अदर नॉन कैश आइटम्स 14 और 12, ठीक है। तो अभी इस साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना नॉन कैश आइटम माइनस हुआ है, 14। ये हमको माइनस नहीं करना है, इसको ऐड बैक करना है। ये नॉन कैश आइटम है, कैश का ना लेन देन अभी है ना कभी होगा। हो सकता है कि ये वर्चुअल लॉस हो, एक्चुअली कुछ लॉस हुआ ही ना हो, ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया, राइट। डमी लॉस हो, उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, राइट। 14 रुपीज इन crore अदर नॉन कैश आइटम्स, कितना, 14 करोड़, ठीक है। नाउ और क्या है, टैक्स पेड 18 करोड़ लिखा है और उसमें डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट ऑलरेडी है। सो माइनस या अदर कैश, ये प्लस हो गया, माइनस टैक्स पेड कितना, 18 करोड़, ठीक है। तो ये देखिए अभी तक यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अभी तक यहाँ पे था क्योंकि आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट किया, एडजस्ट किया, तो ये क्या आ गया, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या किया, टैक्स माइनस किया, राइट। इसमें और क्या करेंगे, इंटरेस्ट, मैं आपको बता रही हूँ, सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, ये कैसे होगा। इंटरेस्ट कितना है टोटल, 46 करोड़ का इंटरेस्ट है इनटू 0.3 यानी 30%, 13.8 करोड़। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ तक क्या था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा तो क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर ठीक है, फिर उसमें से क्या होगा, टैक्स माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखिए ये क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसके बाद ये सब माइनस हो गया अदर नॉन कैश आइटम्स, तो क्या आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, राइट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से टैक्स माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन आपको चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। तो आप इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देंगे, राइट। इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऐड बैक हो गया। लेकिन इंटरेस्ट कितना ऐड बैक हुआ, 70%। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स तो 30% ऑलरेडी पे कर चुके थे, राइट। तो जब इंटरेस्ट पे ऐड करेंगे तो ये कितना ऐड बैक होगा, सिर्फ 70%। तो माइनस कितना हुआ, इसका इफेक्ट कितना निकला, 100% माइनस हुआ और सिर्फ 70% ही एड बैक हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें से टैक्स माइनस हो चुका था, राइट। तो कितना, बेसिकली 30% माइनस हुआ, राइट। तो हमने वही ले लिया कि डायरेक्ट सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट 46 इंटू 30%, 13.8 करोड़। समझ में आया आपको क्या किया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, राइट। उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स आया, उसमें से टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। लेकिन आपको चाहिए नेट ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए इंटरेस्ट ऐड बैक करना है, तो इंटरेस्ट को क्या किया, ऐड बैक किया। तो जब माइनस किया तो 100% माइनस हुआ, राइट, लेकिन उसके बाद टैक्स इसमें से माइनस हो गया, राइट। तो जब ऐड बैक होगा तो कितना होगा, 70%। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से टैक्स माइनस हो गया था। तो मतलब बेसिकली माइनस कितना हुआ, 100 माइनस हुआ, 70 एड बैक हुआ, तो 30% ही माइनस हुआ। सो बेसिकली 46 इंटू 30%, कितना, 13.8 करोड़। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, कितना, 162 करोड़, राइट, प्लस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 118 माइनस इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 166 प्लस प्रोविजन 4 प्लस R&D 24 प्लस नॉन कैश आइटम्स 14 माइनस टैक्स पेड 18, राइट, इसमें डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट ऑलरेडी है, माइनस सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट 13.8। ये क्यों आया, आपको समझ में आया, 124.2, क्योंकि 100% माइनस हुआ, 70% एड बैक हुआ, सो बेसिकली 30% ही माइनस हुआ, राइट। तो आपने ऐसा कर दिया, 46 इंटरेस्ट है इंटू 30% माइनस किया, सो 13.8। वरना आप कैसे कर सकते थे, एक और तरीका क्या हो सकता था कि 46 इंटू 100%, ठीक है, प्लस क्या करते हैं 46 इंटू 70%। सो क्या हुआ, आंसर यही हुआ, 46 इंटू 30% क्या हुआ, माइनस हुआ, राइट। सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 124.2 करोड़, राइट। अभी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ये क्या होता है, ओपनिंग होता है, राइट। तो आपको देखना है कि 2016-17 का क्लोजिंग कितना है, क्योंकि 2017-18 का ओपनिंग वही होगा, राइट। तो कितना है क्लोजिंग 16-17 का, 1495। ये ऑडिटेड अकाउंट्स वाला लेंगे मैम, ये लेंगे ना रेगुलेटर वाला, नहीं, वो सिर्फ आरओसी के कैलकुलेशन के लिए, राइट, ईवीए के कैलकुलेशन के लिए तो यही लेंगे ना, ऑडिटेड अकाउंट्स वाला। सो 1495 करोड़। सो ओपनिंग capital employed rupees in crore 1495, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या एडजस्टमेंट करनी है आपको, इसमें डेप्रिसिएशन की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं होगी इसमें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी कि देखिए 2017-18 में 9 करोड़ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2017-18 के एंड में कितनी है, 9 करोड़, ठीक है। ये 2017-18 है, इसकी हम ओपनिंग वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 9 करोड़ है, और फॉर ईयर कितना है, 4 करोड़। इस साल कितना प्रोविजन इंक्रीज हुआ, 4 करोड़। इस साल प्रोविजन इंक्रीज हुआ 4 करोड़, एट द एंड बैलेंस शीट में कितना है, 9 करोड़। मतलब ओपनिंग में कितना था, 9 करोड़ माइनस 4 करोड़, कितना, 5 करोड़। सो मतलब जो रिटेन प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड में, एक पोर्शन होगा रिटेन प्रॉफिट का, उसमें 5 करोड़ के प्रोविजन माइनस है, तो उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना ऐड बैक करेंगे, 5 करोड़, ठीक है। कभी कभी हम आरटीपी सॉल्व करते हैं, 5 करोड़ कैसे आया, ठीक है, 2017-18 का 4 करोड़ और 16-17 का 1 करोड़, टोटल 5 करोड़, ये ऐड बैक होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्यों 5 करोड़ ऐड बैक हुआ, आप कर कोई भी तरीके से सकते हैं। देखिए अगर आपने यहाँ कर दिया 17-18 का 4 करोड़ और 1 करोड़ 16-17, टोटल 5 करोड़, इसलिए ऐड बैक करेंगे, लेकिन कंसेप्ट गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए आपका कंसेप्ट क्या हो गया, सही हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए आपका कैलकुलेशन सही हो गया, लेकिन कंसेप्ट ये गलत है। इस साल का 4 और पिछले साल का 1, इसलिए 5 ऐड बैक हुआ, ऐसा नहीं है, राइट। कंसेप्ट सही होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें बने। ऐड प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट कितना 5 करोड़। क्यों, आपको समझ में आया? 9 करोड़ एट द एंड था बैलेंस शीट में और 4 करोड़ इस साल का। सो पिछले साल कितना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में? 5 करोड़ होगा रिटेन प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस, तो उसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, राइट। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि पिछले साल R&D था ही नहीं, वो प्रोजेक्ट इस साल से शुरू हुआ है, राइट। इसलिए इस साल माइनस हुआ है 24 करोड़ रुपीस, तो इस साल के प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया, लेकिन पिछले साल कुछ भी नहीं था, इसलिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है R&D का। फिर अदर नॉन कैश आइटम्स, अदर नॉन कैश आइटम्स में देखिए कि जो पिछले साल 12 था 12 करोड़ का, वो क्या हुआ होगा? माइनस हुआ होगा प्रॉफिट में। मतलब जो रिटेन प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड में, उसमें 12 करोड़ की फिगर माइनस होके आया होगा रिटेन प्रॉफिट। समझ में आया? पिछले साल के प्रॉफिट में 12 करोड़ माइनस हुआ होगा, तो रिटेन प्रॉफिट में 12 करोड़ माइनस है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में 12 करोड़ कम है, तो उसमें ऐड बैक करेंगे क्योंकि ये कौन सा है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हमेशा याद रखिए, ये क्लोजिंग रहता तो सारी चीजें अलग होती, लेकिन यहाँ पे लेना ही हमको वो है प्लस नॉन कैश आइटम्स कितना? 12 करोड़। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 1495 प्लस 5 प्लस 12, मतलब 1512 करोड़। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग कैपिटल हो गया। अभी ईवीए निकालना है, सो ईवीए इज इक्वल टू नोपेट माइनस WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो हमारे पास अभी सिर्फ क्या नहीं है? WACC नहीं है, राइट। तो कैलकुलेशन किसका करेंगे? WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC। ये क्वेश्चन काफी रफ हो गया है, ये देखिए, ये मैंने बीच में ही फॉर्मूला लिख दिया है, ये रफ वर्क आप अच्छे से करेंगे, मैंने समझाने के लिए ऐसे कर दिया है, ठीक है। WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो अभी देखिए इक्विटी का वेट कितना है? इक्विटी का वेट है 14%, इक्विटी का वेट है 45% और इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%, ठीक है। डेट का वेट कितना है? 55%, सो 45 प्लस 55 क्या हो गया? 100%। और डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्री टैक्स है 6%, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्री टैक्स 6% है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है? इक्विटी का वेट इंटू इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस डेट का वेट इंटू डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, राइट। सो इक्विटी का वेट कितना है? 45%, मतलब 0.45 इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 14%, मतलब 14%। डेट का कितना है वेट? 0.55 यानी 55% इंटू 6% है प्री टैक्स, तो आफ्टर टैक्स कितना होगा? 0.6 इंटू 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना है? 30% है, सो 0.45 इंटू 14%, 0.063 प्लस 0.55 इंटू 0.6 इंटू ये क्या है? 30% है टैक्स, सो 0.6 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 0.42। .231 0.06 है ये, ठीक है, क्योंकि 6% है ना, 0.06 है, तो 0.042, 0.55 इंटू 0.042, 0.0231, सो 0.0231 प्लस 0.063 कितना हो गया? 0.0861 इज इक्वल टू
8.61%, परसेंट में देखें तो कितना 8.61%, राइट। सो बेसिकली अभी EVA निकालेंगे तो नोपेट कितना निकला है, नोपेट है 124.20 माइनस WACC कितना है 8.61% इंटू ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1512 करोड़। सो 124.20 माइनस 1512 इंटू 8.61% कितना 130.1832, कितना आ गया माइनस 5.98 करोड़। EVA क्या है, नेगेटिव है। EVA क्या है, नेगेटिव है। आपको समझ आया EVA कैसे निकाला, नोपेट निकाला, WACC निकाला, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, राइट। जो WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एडजस्टमेंट की है, राइट। क्लोजिंग में नहीं करनी है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एडजस्टमेंट करनी है, राइट। मतलब पिछले साल की क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में, राइट। सो आपको क्या करना है, EVA निकालना था और उसके बाद क्या करना था, इवेल्युएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ WS यूजिंग EVA। देखिए EVA क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब वो जो कंपनी है वो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ओन कैपिटल वो भी मीट नहीं कर पा रही है। EVA नेगेटिव है मतलब क्या, WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ओन कैपिटल है। WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला क्या है, नोपेट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। नेगेटिव EVA मतलब जो नोपेट है वो WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड से भी क्या है, कम है। मतलब वो इतना भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि वो अपना जो कैपिटल का इकोनॉमिक कॉस्ट है वो निकाल पाए। इतना भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है कि अपने कैपिटल का इकोनॉमिक कॉस्ट वो निकाल पाए, राइट। तो इससे क्या होगा, परपेचुअल सक्सेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। ऑफ कोर्स जब इतना प्रॉफिट भी नहीं निकल रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का इकोनॉमिक कॉस्ट निकल पाए, उसके ऊपर तो दूर की बात है, ठीक है, उतना भी नहीं निकल रहा है अगर, तो क्या है, परपेचुअल सक्सेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, दूसरी बात कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा ये, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए या तो आप क्या करिए, नोपेट बढ़ाइए, राइट। ये नोपेट कम है इससे, इसीलिए क्या रहा है, नेगेटिव EVA। तो या फिर आप क्या करिए, नोपेट बढ़ाइए, नोपेट बढ़ाइए, या फिर आप क्या करिए, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको कम करिए। उसको कम कैसे करेंगे, इसको स्लैश डाउन कैसे करेंगे, कि जो अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज कैपिटल है, राइट, उसको हटाइए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। या फिर आप क्या करिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करिए। ये कैसे कम हो सकता है, ये ऐसे कम हो सकता है कि ये जो इक्विटी का कॉस्ट है वो हायर है, तो उसको लो करके भी क्या हो सकता है, ये WACC कम हो सकता है, राइट। तो इसके लिए इवेल्युएट किया हमने EVA की, EVA इज नेगेटिव। EVA क्या है, नेगेटिव है। WS इज नॉट एबल टू मीट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ओन कैपिटल। वो इतना प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है कि वो अपने ही कैपिटल का इकोनॉमिक कॉस्ट रिकवर कर पाए, उससे ऊपर तो छोड़ ही दीजिए, राइट। सो दिस क्वेश्चंस परपेचुअल सक्सेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये परपेचुअल सक्सेशन को क्वेश्चन करेगा ही, क्योंकि शटडाउन ना हो जाए कंपनी। क्यों, बिकॉज वो अपने ही कैपिटल का कॉस्ट नहीं निकाल पा रही है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है, राइट। सो दिस क्वेश्चंस परपेचुअल सक्सेशन एंड also lead against shareholders interest. Why? Of course ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो अपने ही कैपिटल का इकोनॉमिक कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रही है। फॉर दिस either net operating profit after tax
हैज टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है, या फिर आप नोपेड बढ़ाइए या फिर WSCC या कैपिटल एम्प्लॉयड कम करिए, और स्लैश कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे स्लैश करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? बाय सेलिंग अंडर यूटिलाइज्ड एंड अनयूटिलाइज्ड एंड अनयूटिलाइज्ड कैपिटल या फिर असेट्स। जो अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज असेट्स है उसको बेच के कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो सकता है, एंड WSCC कैन बी lowered by decreasing cost of equity, right? 14% है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो वो डिक्रीज करके भी क्या हो सकता है, WSCC कम हो सकता है। तो आपने EVA को इवेल्युएट कर लिया। अभी आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आपने EVA निकाल लिया, उसके बाद बता दिया EVA नेगेटिव है, ठीक है, इससे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, परपेचुअल सक्सेशन क्वेश्चन में आ रहा है, नोपेड बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा EVA या फिर WSCC कम करेंगे तो कम होगा EVA। WSCC कैसे कम होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम करके, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% है, कॉस्ट ऑफ डेट 6% है, तो ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कम करना होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो सकता है अंडर यूटिलाइज्ड या फिर अनयूटिलाइज्ड एसेट्स को बेच के। नाउ सेकेंड, असेस वेदर WUS कंपनी विदिन इट्स एक्सेप्टेबल ROCE लेवल, ठीक है, ROCE लेवल कितना होना चाहिए, 7%। आपको बताना है WUS कंप्लाई करता है क्या एक्सेप्टेबल ROCE लेवल के। ROCE क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको बोला है कि आपको रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही कैसे निकालना है, जो रेगुलेटर ने कंप्यूटेशन किया उससे। तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1422, ठीक है, 1422। वाई? बिकॉज आपको कौन सा लेना है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, ठीक है। तो 1422 है कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो कितना है, रिटर्न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95। 162 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये टोटल रिटर्न है WDO का और WBO का, और वो जो एक्सेप्टेबल लेवल है ROCE का वो कंडीशन सिर्फ किस पे है, WDO पे है, बिकॉज दैट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। तो कितना आएगा, 95 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, 1422। 1422 क्यों आएगा, बिकॉज आपको कौन सा लेना है, विच इज डिटरमाइंड बाय द रेगुलेटर, ठीक है, जो रेगुलेटर ने कैलकुलेशन किया है वो वाला कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है ओपनिंग। तो कितना होगा, 1422। So 95 divided by 1422, right? So second, कितना है, ROCE इज इक्वल टू रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो रिटर्न कितना है, 95, क्योंकि सिर्फ WDO का लेंगे बिकॉज दैट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, और उसी के लिए है वो 7% वाली लिमिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी किसका, WDO का लेंगे, 1422 इंटू 100। ये रुपीज इन क्या है, करोड़ है, लेकिन दोनों करोड़ में ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो करोड़ में लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू 100 कितना है, 6.68%। सो यस, WUS comply with its acceptable ROCE level of 7%. Now number third, थर्ड क्या है,
Wait a minute, there's some problem. So now थर्ड पार्ट क्या है, पहले में हमने EVA निकाल लिया, उसके बाद दूसरे में बता दिया कि WUS कंप्लाई कर रहा है या नहीं, ROCE लेवल ऑफ 7%. नाउ थर्ड पार्ट इज एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. आपको ये बताना है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज करें, राइट. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंट निकालेंगे, राइट. सो हम WDO के लिए जब करते हैं तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंट, 95 डिवाइडेड बाय 555, राइट. दिस इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज टू सेल्स का रेशियो 95 डिवाइडेड बाय 555. और जब हम WBO के लिए करेंगे तो 67 डिवाइडेड बाय 186, राइट. दोनों का परसेंट निकाल लेंगे, राइट. तो इसमें देखो निकलेगा WDO का परसेंट 95 डिवाइडेड बाय 555, 17% समथिंग, ठीक है, 17% समथिंग. और इसमें 67 डिवाइडेड बाय 186, तो इसमें निकलेगा 36% समथिंग. सो बेसिकली क्या है कि जो हमारा कैश प्रॉफिट आएगा WBO का, क्योंकि इसमें क्या है परसेंट ज्यादा है, वो आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे इन एक्सपेंशन ऑफ WBO, राइट. जो WBO का कैश प्रॉफिट आएगा वो हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड Wait a minute. सिक्स 36% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो. तो इसको क्या कर देंगे, जो WBO का क्या आएगा कैश प्रॉफिट आएगा वो री इन्वेस्ट कर देंगे एक्सपेंशन ऑफ WBO में, राइट. री इन्वेस्ट करने से क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा. 17% किसका है, WDO का, लेकिन WBO का क्या है 36%. तो जो भी कैश प्रॉफिट आएगा वो री इन्वेस्ट कर देंगे उसी के एक्सपेंशन में. दूसरा क्या करेंगे हम कि कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट करेंगे. WDO में देखिए, WDO में क्या है, प्रॉफिट इज टू रेवेन्यू का रेशियो 17% है. मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स यूज करेंगे कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए. तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है. एक जो मैंने बताया WBO का कैश प्रॉफिट, उसी में री इन्वेस्ट करेंगे एक्सपेंशन में, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा. तीसरा अब देखिए कि जो WDO है उसका लिमिटेड स्कोप है इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का. क्यों लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1422. सो 1422 इंटू 7% कितना 99.54 करोड़. देखिए आपको क्या लिखा है, ROC लेवल 7% से ज्यादा नहीं हो सकता. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1422, राइट. मतलब कितना 1422 इंटू 7%, यानी रिटर्न कितना हो सकता है मैक्सिमम 99.54 करोड़. और उसका रिटर्न ऑलरेडी कितना है 95 करोड़ है. तो ज्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करने का. इसलिए आपको किस पे फोकस करना है, WBO पे फोकस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करने, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट से, राइट. तो आपको क्या पूछा है, एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. तो आपको बताना है फर्स्ट तो आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज टू सेल्स रेशियो निकालना है दोनों का. ऑपरेटिंग प्रॉफिट is to sales ratio, that is operating margin.
WDO का कितना है 95, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100, और WBO का कितना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100. सो WDO का 95 डिवाइडेड बाय 555 इंटू 100, 17.12%, राइट. और WBO का कितना 67 डिवाइडेड बाय 186 इंटू 100, कितना 36.02%, राइट. तो ऑपरेटिंग मार्जिन किसकी ज्यादा है WBO की, एज ऑपरेटिंग मार्जिन of WBO is more, cash profit from WBO should be used or reinvest in expansion of WBO. उसी का जो कैश प्रॉफिट है वो उसी के एक्सपेंशन में क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, कॉस्ट ऑफ WDO शुड बी कंट्रोल्ड. क्यों? क्योंकि देखिए उसकी ऑपरेटिंग मार्जिन कम है. ऑपरेटिंग मार्जिन कम है मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है, राइट. तो अगर हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अपने आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी, राइट. कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो अपने आप ऑपरेटिंग मार्जिन 17.12% से बढ़ जाएगी. सो कॉस्ट ऑफ WDO शुड बी कंट्रोल्ड. कॉस्ट सेविंग techniques should be used for it, right. now एक और चीज कर सकते हैं कि देखिए जो स्कोप है WDO का वो लिमिटेड है. द स्कोप ऑफ इंक्रीज in operating profit of WDO is limited. क्यों लिमिटेड है? आपको मैंने बताया कि देखिए 1422 कैपिटल एम्प्लॉयड है इंटू 7%, तो कितना 99.5 करोड़ मैक्सिमम हो सकता है उसका प्रॉफिट, 99.54 करोड़. Hence focus should be on increase of operating profit of WBO. देखिए मैं आपको रफ में बता देती हूँ कि देखिए ROCE कितना होता है, रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है. ROCE आपको पता है 7% से ऊपर नहीं हो सकता. रिटर्न आपको निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1422, तो रिटर्न कितना हो जाएगा 1422 इंटू 7%, यानी मैक्सिमम रिटर्न कितना हो सकता है 99.54 करोड़. इसलिए लिमिटेड स्कोप है WDO का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करने का. इसलिए WBO पे फोकस करो कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की. दूसरा, WDO का कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करो तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की. तीसरा, कि जो कैश प्रॉफिट है WBO का वो री इन्वेस्ट करो उसके एक्सपेंशन में, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की, राइट. बेसिकली हमने EVA निकाला, EVA का इवेल्युएशन किया, ठीक है. उसके बाद ROCE के एक्सेप्टेबल लेवल में है क्या WUS, ये बताया कि हाँ 7% के अंदर ही ROCE WDO की, ठीक है. उसके बाद हमने बताया कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.